बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 10.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट ईयर की जो नई मैथ आई है 2025 और 2026 में जो सिलेबस इस्तेमाल होना है वो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 1 इसका हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने लगे हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगाज़ करते हैं। कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल कॉट 2 अल्फ़ा। तो इसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लेना है। कॉट अल्फ़ा माइनस टेन अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा इक्वल होता है काज अल्फ़ा डिवाइड साइन अल्फ़ा, माइनस टेन अल्फ़ा इक्वल होता है साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। अब ये दोनों फ्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हैं, सेंटर में माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम इसका लेंगे तो साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा इसका एलसीएम आ जाएगा। अब साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे साइन अल्फ़ा से, तो साइन अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अल्फ़ा बचेगा। ये कॉस अल्फ़ा इस कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से फिर साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा के साथ, तो कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा आएगा। साइन अल्फ़ा को साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये फार्मूला है जो कि इक्वल होता है कॉस 2 अल्फ़ा के, तो हम इसकी जगह पे कॉस 2 अल्फ़ा लिख लेंगे और नीचे हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये फार्मूला बन रहा है, तो वो फार्मूला बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो 2 से मल्टीप्लाई किया जो कि ऊपर लिख लिया 2 cos 2 अल्फ़ा, और 2 से डिवाइड किया है उसको हमने लिख लिया 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। अब 2 cos 2 अल्फ़ा ये ऐसे ही आ जाएगा और 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा की। तो इस सारे की जगह पे हम साइन 2 अल्फ़ा लिखेंगे। तो 2 cos 2 अल्फ़ा डिवाइड साइन 2 अल्फ़ा, cos 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा ये इक्वल होता है cot 2 अल्फ़ा की। तो 2 cot 2 अल्फ़ा, तो ये हमारी राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। 2 का सेकंड पार्ट साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा इक्वल tan अल्फ़ा। इसमें हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेंगे साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा ये दिया हुआ है, ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा है, ये इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो वो हम पुट कर देंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस cos 2 अल्फ़ा। cos 2 अल्फ़ा किसके इक्वल होता है वो भी हमने पढ़ा है, वो इक्वल होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये पुट कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, और नीचे वाली वैल्यू को हम अरेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा और cos स्क्वायर अल्फ़ा को साइड पे कर देंगे।
ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। 1 माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा ये वैल्यू है कॉस स्केयर अल्फ़ा की, तो इस सारे की जगह पे हम कॉस स्केयर अल्फ़ा पुट कर देंगे, ये प्लस कॉस स्केयर अल्फ़ा ये वाला हमने लिख लिया। 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये 2 तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा आ जाएगा, ये कॉस स्केयर अल्फ़ा है, इसको हम ओपन करके लिख लेंगे कॉस अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। अब कॉस अल्फ़ा ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ये कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, टेन अल्फ़ा, तो यही हमने प्रूव करना था। टू का थर्ड पार्ट, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड साइन अल्फ़ा इक्वल टेन अल्फ़ा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइड साइन अल्फ़ा। अब 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2 के, ठीक है। 1 माइनस कॉस अल्फ़ा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्केयर अल्फ़ा बाय 2, और ये साइन अल्फ़ा है, साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा को हम इस तरह सेट करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है साइन 2 अल्फ़ा इक्वल 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब इसको हम हाफ एंगल फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, फिर इधर भी 2 आएगा, इधर भी ये 2 आएगा, ये 2 कैंसिल कर देंगे, साइन अल्फ़ा इक्वल हो जाएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। फार्मूले की सेटिंग जो है वो मौके की मुनासिबत से हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, साइन स्केयर अल्फ़ा बाई 2 को 2 बार हम लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा बाई 2, नीचे आ जाएगा साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये लिख लेंगे, साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 ये इक्वल होगा टेन अल्फ़ा बाई 2, ठीक है। तो ये हम इसको टेन अल्फ़ा बाई 2 लिख लेंगे, यही हमने प्रूव करना था। 2 का 4 पार्ट, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉस प्लस साइन अल्फ़ा इक्वल सीकेंड 2 अल्फ़ा माइनस टेन 2 अल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड कॉस अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा। अब फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये जो नीचे प्लस वाला है इसका उलट लेंगे,
cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइड cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये दोनों सेम है, इनको इकट्ठा करके हम लिख लेंगे होल स्क्वायर cos अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा और cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ये a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो फार्मूले के मुताबिक फिर a स्क्वायर लिख लेंगे, यानी cos अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर cos स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। अब cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा होल स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल हो जाएगा जो कि हमने 9th में पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की वैल्यू हमारे पास cos अल्फ़ा है, b की वैल्यू हमारे पास साइन अल्फ़ा है। तो फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेंगे cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, यानी ये हमने 2ab लिख लिए। और नीचे cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसके इक्वल होता है, cos 2 अल्फ़ा के। तो इस सारे की जगह पे हम cos 2 अल्फ़ा लिख लेंगे। cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये इक्वल होता है 1 के, यहाँ पे 1 लिख देंगे, माइनस 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा ये इक्वल होता है साइन 2 अल्फ़ा के। तो इस सारे की जगह पे हम साइन 2 अल्फ़ा लिख लेंगे, नीचे आ जाएगा cos 2 अल्फ़ा। अब ये cos 2 अल्फ़ा 1 के नीचे भी लिख लेंगे और यही cos 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के नीचे भी लिख लेंगे। अब cos 2 अल्फ़ा को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट 2 अल्फ़ा, क्योंकि cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो सीकेंट होता है। यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा है तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो सीकेंट 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और साइन 2 अल्फ़ा डिवाइड cos 2 अल्फ़ा ये दोनों मिलकर tan 2 अल्फ़ा बना देंगे, वो लिख लेंगे। यही हमने प्रूव करना था। टू का 5 पार्ट आपने ध्यान से समझना है, इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। 2 का 5 पार्ट, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फ़ा डिवाइड 1 माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल साइन अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस अल्फ़ा बाई 2 डिवाइड साइन अल्फ़ा बाई 2 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो हमें यहाँ से देख के अंदाज़ा हुआ है कि ये हाफ एंगल फार्मूला है, इसलिए हमने साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हाफ एंगल की फॉर्म में लिख लिए, यानी अल्फ़ा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 इक्वल 1। उसके बाद साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, इसको भी हाफ एंगल की फॉर्म में लिख लेंगे। 2 इधर भी 2 लिख देंगे और 2 जहाँ जहाँ पे एंगल है वहाँ पे 2 लिख देंगे। ये 2 और 2 कैंसिल कर देंगे, साइन अल्फ़ा आ जाएगा इक्वल 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब ये दो फार्मूले हम लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल करेंगे। इस 1 की जगह पे हम ये सारी वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है, 1 को छोड़ के।
ये देखें हमने ऐसे ही लिखा है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, उसके बाद ये जो साइन अल्फा है, इस साइन अल्फा की जगह पे हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड, नीचे भी इसी तरह साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा की जगह पे हम लिख लेंगे 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अब ऊपर वाली सारी कंडीशन को अगर देखें तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ऊपर वाले फार्मूले को क्लोज करके हम लिख लेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइड, नीचे भी हम लिख लेंगे साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आएगा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइड साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, 2 का 6 पार्ट कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइड सीकेंट थीटा इक्वल कॉट थीटा बाई 2। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, कोसिकेंट थीटा प्लस 2 कोसिकेंट थीटा 2 कोसिकेंट 2 थीटा डिवाइड सीकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा ये उलट होता है साइन का, तो लिख लेंगे 1 बाई साइन थीटा प्लस 2 लिख लेंगे, फिर आगे कोसिकेंट 2 थीटा है, इसको हम लिख लेंगे साइन 2 थीटा, और ये जो सीकेंट थीटा है इसको हम लिख लेंगे 1 डिवाइड कॉस थीटा। अब ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आई है उसका हम लेंगे, बल्कि हम इसमें एलसीएम नहीं लेते, यहाँ पे फार्मूला पुट कर लेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 2 वो साइन 2 थीटा की जगह पे हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड 1 डिवाइड कॉस थीटा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 डिवाइड साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे उसी तरह आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ये कॉस थीटा को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें हमने इसको इस सूरत में लिख लेना है 1 डिवाइड साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा बाई 2, इसको हमने उल्टा कर लिया। अब ये कॉस थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा आ जाएगा, और ये कॉस थीटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 1 डिवाइड साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में तो कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड साइन थीटा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर आएगा कॉस थीटा प्लस 1, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम आ जाएंगे।
अब cos थीटा प्लस 1 है, ये इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये साइन थीटा है, इसको हम लिख लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ठीक है, यानी हाफ एंगल फार्मूला बना लिए इसको। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, cos थीटा बाई 2 और एक cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos थीटा बाई 2 डिवाइड साइन थीटा बाई 2। इन दोनों को हम आपस में मिला के लिख लेंगे cot थीटा बाई 2। यही हमने प्रूव करना था। 2 का 7 पार्ट 1 प्लस टेन एल्फ़ा मल्टीप्लाई टेन टू एल्फ़ा इक्वल सीकेंट टू एल्फ़ा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 प्लस टेन एल्फ़ा टेन टू एल्फ़ा ये लिख लेंगे, 1 प्लस टेन एल्फ़ा की जगह पे लिख लेंगे साइन एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा, और टेन टू एल्फ़ा की जगह पे लिख लेंगे साइन टू एल्फ़ा कॉस टू एल्फ़ा। अब एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कॉस एल्फ़ा कॉस टू एल्फ़ा आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर कॉस एल्फ़ा कॉस टू एल्फ़ा ले आएंगे, प्लस ये वाला इसी तरह आ जाएगा साइन एल्फ़ा साइन टू एल्फ़ा। अब यहाँ पे ऊपर इसको अरेंज करेंगे, कॉस टू एल्फ़ा को पहले लिख लेंगे कॉस टू एल्फ़ा कॉस एल्फ़ा प्लस साइन एल्फ़ा साइन टू एल्फ़ा, और नीचे वाली वैल्यू कॉस एल्फ़ा उसी तरह लिख लेंगे और कॉस टू एल्फ़ा भी उसी तरह लिख लेंगे। अब ये फार्मूला है कॉस एल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, कॉस वाला फार्मूला है, यहाँ पे प्लस हो तो ये माइनस वाला फार्मूला होगा, और अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस वाला फार्मूला होता। तो कॉस एल्फ़ा की वैल्यू 2 एल्फ़ा होगी और बीटा की वैल्यू सिर्फ एल्फ़ा, इसलिए हम इसको लिख लेंगे कॉस 2 एल्फ़ा माइनस एल्फ़ा। इस सारे को हमने क्लोज करके एल्फ़ा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख ली है, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। कॉस 2 एल्फ़ा में से ये एल्फ़ा माइनस कर दें, सिर्फ और सिर्फ एल्फ़ा आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे। अब कॉस एल्फ़ा दोनों सेम थे, हमने कैंसिल कर दिए, 1 डिवाइड कॉस 2 एल्फ़ा आ जाएगा। कॉस 2 एल्फ़ा को ऊपर लेके जाएं तो ये बन जाएगा सीकेंट 2 एल्फ़ा। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था। 2 का 8 पार्ट 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन 2 थीटा डिवाइड कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल tan 2 थीटा और मल्टीप्लाई tan थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब इसमें चूंकि कॉस 3 थीटा इस्तेमाल हुआ है तो कॉस 3 थीटे वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फार्मूला कौन सा है? वो ये है कॉस 3 थीटा इक्वल 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अब ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस 3 थीटा था, उसकी जगह पे हमने ये वाली वैल्यू लिख ली है, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉस क्यूब थीटा को पहले लिख लेंगे, ये कॉस थीटा प्लस का, और ये माइनस 3 कॉस थीटा, 3 में से ये 1 माइनस कर देंगे, माइनस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू हम उसी तरह लिख लेंगे, 2 साइन थीटा साइन 2 थीटा। नीचे से आप कॉमन लोगे
क्या कॉमन आएगा, 2 cos थीटा। 2 cos थीटा कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ जाएगा। cos थीटा इधर से एक कैंसिल होगा और इधर से एक कैंसिल होगा, यहाँ से 2 बच जाएंगे, वो हम cos के थीटा इधर लिख देंगे। ये 2 cos थीटा तो ये 2 cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 1, वो हम 1 इधर लिख लेंगे। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे, cos थीटा इसी तरह आ जाएगा। ये फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इक्वल होता है cos 2 थीटा के। तो इस सारे की जगह पे हम cos 2 थीटा लिखेंगे। याद रखना है cos 2 थीटा 3 फार्मूलों के इक्वल है। तो मौके की मुनासबत से जिस फार्मूले की हमें ज़रूरत होगी हम वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये साइन थीटा साइन 2 थीटा ऐसे ही लिख लेंगे, नीचे cos थीटा और इसको हम फार्मूले को क्लोज करके cos 2 थीटा लिख देंगे। अब यहाँ पे साइन थीटा cos थीटा मिलकर tan थीटा बना देंगे, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा इनको मिला के tan 2 थीटा बना देंगे। यही हमने प्रूव करना था। 2 का 9 पार्ट, साइन 3 थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइड cos थीटा इक्वल 2। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और इसको हल करते हैं। साइन 3 थीटा डिवाइड साइन थीटा माइनस cos 3 थीटा डिवाइड cos थीटा, इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे, साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। ये साइन 3 थीटा ऐसे ही आएगा, ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर ये cos 3 थीटा ऐसे ही आ जाएगा, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो फार्मूला है साइन का, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो इसको क्लोज करके हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लेंगे और नीचे वाली वैल्यू उसी तरह लिख देंगे। तो ये साइन 3 थीटा माइनस थीटा और नीचे वाली वैल्यू उसी तरह, 3 थीटा में से ये थीटा माइनस कर देंगे, साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन 2 थीटा की जगह पे लिख लेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे वाली वैल्यू उसी तरह लिख लेंगे, कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से कैंसिल, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। 2 का 10 पार्ट, cos 3 थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड साइन थीटा इक्वल 4 cos 2 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, cos 3 थीटा डिवाइड cos थीटा प्लस साइन 3 थीटा डिवाइड साइन थीटा। एलसीएम ले लेंगे, ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा इंटू cos थीटा, नीचे cos थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे साइन 3 थीटा cos थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा cos थीटा, यानी इसको लिख लिए। उसके बाद हमने इसको लिख लेने cos 3 थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन वाला फिर फार्मूला बन रहा है, इसको क्लोज कर देंगे, साइन 3 थीटा प्लस थीटा डिवाइड cos थीटा साइन थीटा। 3 थीटा और थीटा मिलके क्या बना देंगे, साइन 4 थीटा और नीचे cos थीटा साइन थीटा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन 2, यहाँ पे 4 थीटा था उसको मैंने फिर ऐसे लिख लिए, 2 इंटू 2 थीटा डिवाइड
2 cos थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये 2 इसी तरह लिख लेंगे और साइन इसको आपने समझना कि ये साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। जब साइन 2 थीटा लिखा हुआ है तो फिर इसको लिख लेंगे 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ठीक है, यानी आपने ये 2 नहीं देखना, आपने समझना कि ये साइन 2 थीटा है। जब साइन 2 थीटा होगा तो वो किसकी इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो उसके मुताबिक फिर हमने इसको लिखा है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 थीटा था इसलिए 2 थीटा लिखे। ठीक है, और ये 2 इसी तरह लिख लेंगे और ये जो 2 कॉस थीटा है साइन थीटा है इसको इकट्ठा करके हम साइन 2 थीटा कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 कॉस 2 थीटा। यही हमने प्रूव करना था। यूँ आज की इस वीडियो में हमने 10.3 क्वेश्चन नंबर 2 के 10 पार्ट कर लिए। इसके 10 पार्ट जो बकाया हैं वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।